एक जिन की दोस्ती और उसकी शांति। एक गांव में एक रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वो घर से बहुत गरीब था। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। रमेश को उसको स्कूल की फीस देने के लिए पैसों की बहुत समस्या होती थी। एक तो बेरोजगारी, उसके खेत भी गांव से काफी दूरी पर थे और वो खेती भी नहीं कर सकता था क्योंकि खेतों में कोई भी साधन नहीं था। पानी का बिना पानी के कैसे खेती हो सकती थी, इसलिए रमेश के पिताजी उदास रहते थे। बेरोजगारी के कारण वो घर पर रहते थे और रमेश भी बेचारा स्कूल की वर्दी और ड्रेस लेने के लिए तरस रहा था। रमेश ने फिर नौकरी करने के बारे में सोचा था। दिन को पढ़ाई, रात को नौकरी करने का फैसला किया। रमेश का शहर जाना। रमेश नौकरी ढूंढने शहर चला गया। शहर गांव से 15 किलोमीटर दूर था। आने जाने का साधन नहीं था उसके पास। गांव से 5 किलोमीटर दूर एक बस स्टैंड होता था। बस स्टैंड तक रमेश पैदल जाता था और रास्ते में एक सुनसान ईंटों का पुराना बंद पड़ा भट्टा होता था और वहां एक अफवाह फैली थी, उस पुराने भट्टे में एक जिन रहना है। पर रमेश इन बातों को नहीं मानता था। रमेश रोज बस में बैठकर शहर जाता। उसके सेठ उसको नौकरी देते हैं और 10,000 महीने का देते हैं। 10,000 से घर चलाना मुश्किल हो रहा था। 2,000 किराया निकालकर 8,000 बचता था। रमेश की स्कूल की फीस और घर का खर्चा निकालकर रमेश के पास 500 रुपये बचते थे। रमेश ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। रमेश की जिन के साथ मुलाकात होना। रमेश एक दिन सोचते सोचते टहलते टहलते उसी पुराने भट्टे पर चला जाता है और पुराने भट्टे में एक गुफा जैसे 2 कमरे होते हैं। वो उनमें से एक कमरे में जाकर बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है रमेश और बोलता है, हे भगवान, मुझे गरीब क्यों बनाया? मेरा क्या दोष था? न पढ़ पा रहा हूँ, न काम कर पा रहा हूँ। जिन का रमेश को मिलना। रमेश की रोने की आवाज सुन के जिन उस भट्ठे की दीवार से निकलता है एक बूढ़े इंसान का रूप लेकर और बोलता है, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? बेटे रोना मत, क्या समस्या है? थोड़ा टाइम रमेश डर गया। उसको पता था कि यहाँ एक जिन रहता है और जिन लोगों को मार देता है। जिन बोलता है, बेटा डरो मत, बताओ क्या हुआ? राहुल अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है जिनको। जिन बोलता है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। रमेश और जिन भूल मिल जाते हैं। जिन एक दिन बोलता है, रमेश मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। रमेश बोला, कैसे? रमेश मैं एक अच्छा जिन हूँ, किसी ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है और मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। फिर रमेश को बोलता है, मैं अपनी चमड़ी काटकर तुमको रोज पैसे दूंगा। तुम्हारा काम होने के बाद वादा करो तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाओगे। रमेश मान जाता है। फिर रमेश की हर इच्छा पूरी हो जाती है और रमेश के दिल में लालच आ जाता है और अमीर होने का। वो जिन को घर लेके जाने का फैसला करता है। जिन का परिवार को तंग करना और मुक्ति होना। रमेश अपने खेतों में उस जिन को ले जाता है और अपने खेतों में वो उसके लिए घर बना देता है। जिन रोज उसको पैसा देता और अब रोज वो जिन को खाने पीने को लेकर आता और नए बस्तर भी लेकर आता। कहते हैं ना, जिन भूत किसी के सके नहीं होते। जिन सोचता है अब मुक्ति का समय आ गया है, कुछ ऐसा करता हूँ जिससे कि मेरी मुक्ति हो जाए। फिर जिन बोलता है रमेश को, रमेश अपने घर लेकर चलो मुझे यार, मैं तुम्हारे साथ रहना है। रमेश मना करता है पर जिन जिद करने लगता है। फिर वो घर के बगल में एक छोटा सा घर बना देता है जिनका। जिन रात को उसकी सारी फैमिली पर हमला कर देता है और रमेश पर नहीं करता है क्योंकि रमेश का उस पर आसान होता है। फिर रमेश घर वालों को सच बोल देता है, मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, वो पैसा मुझे जिन देता है, गलती मेरी है, मैंने जिन को घर में पनाह दी। रमेश का मौलवी साहब को घर लेकर आना। मौलवी घर आते ही बोलता है, जिन अपनी मुक्ति के लिए तड़प रहा है इसलिए उसने बहाना ढूंढा ये करने का, नहीं तो वो बच्चे को भी मार सकता था। फिर जिन को हाजिर करता है मौलवी और जिन के ऊपर पाक पवित्र जल डालकर उसको मुक्त कर देता है। इस तरह जिन को मुक्ति मिलती है। कहानी समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल द हॉन्टेड रील को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।